लिख लिए कि सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको कुछ हम लोग अलग तरीका से सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 को हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या माने। तो परिमेय संख्या माने हैं तो ये आपका P/Q हो जाएगा। और P और Q क्या हो जाएगा, P और Q सअभाज्य संख्या हो जाएगा। सअभाज्य संख्या है। और Q जो है आपका 0 नहीं होगा, Q जो है आपका 0 नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका 7√5 है तो 7√5 लिखिए, इक्वल टू P/Q है तो P/Q लिखिए। इस बार एक नीचे हम लोग नीचे उतार दिए, तो इसके नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर ये 7√5 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 7 × √5, क्या यहाँ पर लिखा गया है 7√5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × √5। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को हटाएंगे और 7 को हटाएंगे और इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका गुना में है, तो यहाँ आपका भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पर ही बचेगा आपका √5, तो √5 इक्वल टू P/Q। तो गुना से भाग में आएगा तो नीचे आपका आ जाएगा। तो नीचे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। 7√5, तो हम लोग 7 को हटाएंगे, तो हटाएंगे या कहिए तो इसको हम लोग क्रॉस गुना भी कर सकते हैं कि 7 को क्रॉस गुना कर देंगे तो 7 को Q से गुना करेंगे तो 7Q हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग लिख दिए, P/Q × 1/7। उसके बाद देखिए P और Q को हम लोग क्या माने हैं, तो P और Q को हम लोग माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं कि परिमेय संख्या है। और 1/7 भी जो है, 1/7 भी आपका है जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर से देखिए P/Q आपका परिमेय संख्या है, 1/7 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक बार पहले आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। क्या आपसे बोले कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है इक्वल टू आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब आप ही बताइए कि क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो फिर से बोलिएगा, नहीं सर, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ तो हम लोग यही ना देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन यहाँ उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है, यानी कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। उसके बाद लिखें कि चूंकि हमारी मान्यता गलत है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेकंड नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें।
तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आपका दूसरा भाग होगा, जो कि आप अच्छे तरीक़ा से लिखना सीखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को